हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे? द हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द एटम्स आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। यहाँ पर क्या रहेंगे, जितने भी कार्बन जो अटैच होंगे वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच रहेंगे। आर कॉल्ड सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एल्केन्स, इन्हें हम एल्केन्स भी बोलते हैं और पैराफिन्स भी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए मीथेन, हम बात करें यहाँ पर मीथेन की, तो मीथेन का स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे, यहाँ पर कार्बन आपको बना देना एक और हाइड्रोजन कितना जुड़ा हुआ है, 4। तो आपको यहाँ पर 4 हाइड्रोजन जोड़ देने, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितना होती है, 4 होती है। कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है ना। इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होता है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता है। तो यहाँ पर ये सभी सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, सेचूरेटेड कंपाउंड से या सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। दूसरी बात हम करें C2H6 की। सबसे पहले कार्बन आपको 2 बना देने हैं, दोनों कार्बन के बीच में आपको एक सिंगल बॉन्ड बना देना है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 6। तो आपको एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, आप 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। ठीक है, इस कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई है, इससे भी आपको 3 हाइड्रोजन जोड़ देने हैं, इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई है ना। इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हो रहे, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हो रहे, तो हम इसे बोलेंगे क्या, 2 कार्बन है तो एथ और सिंगल बॉन्ड है तो आप लगाते हैं, इसे बोलते हैं मीथेन। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सेचूरेटेड कंपाउंड्स है। हम बात करें यहाँ पर प्रोपेन की बात हम करते हैं। यहाँ पर आपको कार्बन 3 बना देने और तीनों कार्बन के वैलेंसी आपको हाइड्रोजन के थ्रू सेटिस्फाई कर देनी। यहाँ पर सभी जगह पर आपको हाइड्रोजन जोड़ देने, है ना। ये प्रोपेन होगा। अब प्रोपेन भी क्या है, एक सेचूरेटेड कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आ रहा है। तो जिसमें भी आपको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दिखेगा उन सभी को हम क्या बोलेंगे, सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बात हम करते हैं अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। द हाइड्रोकार्बन इन विच एटलीस्ट 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन से जिसमें क्या होगा, एक डबल और एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या दोनों साथ में भी हो सकते हैं। इज प्रेजेंट बिटवीन 2 एडजेसेंट कार्बन एटम अलॉन्ग विथ सी सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड, मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड भी रहेगा पर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट रहेगा और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल लूँ इथिन का, C2H4 है ना। यहाँ पर आपको 2 कार्बन बना देने, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाना है। अब हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए, 4। तो आपको एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन जोड़ देने हैं, इस कार्बन से भी आपको 2 हाइड्रोजन जोड़ देने हैं। पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाई है 1 2 3, तो आपको यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा देना, जिससे इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो रहे, इस कार्बन के भी 4 पूरे हो रहे, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, हमने यहाँ पर बोला कि डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये जो इथिन होगा, इथिन कैसा होगा, अनसेचूरेटेड होगा या अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा। जैसे C2H2 की बात करें, कार्बन यहाँ पर 2 बना दो, हाइड्रोजन भी कितना है, 2 है, तो अब आपको हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 लगा देने। अब देखो इस कार्बन की 2 ही बॉन्ड पूरे हो रहे, इस कार्बन के भी 2 ही बॉन्ड पूरे हो रहे, तो आपको यहाँ पर एक बॉन्ड और लगाना। 1 2 3 हो रहे, एक बॉन्ड और लगा दो, इसके भी 4 पूरे हुए, इसके भी 4 पूरे हुए, दोनों ही कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हुए। ये भी क्या है, ये भी एक टाइप का क्या है, ये भी एक टाइप का अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, फिर हम बात करें C3H6 की। यहाँ पर कार्बन हम 3 बना देंगे और हाइड्रोजन, पहले तो कार्बन को आपको सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देना। हाइड्रोजन यहाँ पर 6 दिख रहे हैं आपको, तो 1 2 3 4 5 और 6, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। ठीक है, इस कार्बन की बात करें, बीच वाले कार्बन की 1 2 3 हो रहे। यदि यहाँ पर आप डबल लगा देंगे, इसके 4 हो जाएंगे बट इस कार्बन के कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 1 2 3। तो आपको डबल बॉन्ड कहाँ पर लगाना है, डबल बॉन्ड आपको यहाँ पर लगाना है। जब डबल बॉन्ड आप यहाँ पर लगाएंगे, डबल बॉन्ड यहाँ लगाएंगे, तो इस कार्बन के भी 4 पूरे हो रहे हैं और इस वाले कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। तो ये जो प्रोपीन होगा, ये भी क्या होगा, प्रोपीन भी यहाँ पर एक अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता पाएंगे कि कौन सा कंपाउंड सेचूरेटेड होगा और कौन सा कंपाउंड अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, इस तरीके से। थैंक यू।